सभी को नमस्कार। राम राम सा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हो? आशा करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। आप सभी को पता चल गया होगा कि जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है 12 अप्रैल को होने वाला है। तो अब आपके पास लगभग 34 दिन बाकी हैं और 34 दिन के अंदर अपन जेल प्रहरी की 120 क्लास करने की कोशिश करेंगे या फिर हमारा टारगेट रहेगा 150 प्लस क्लास का। तो उम्मीद करता हूं कि आज ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और कंटिन्यू जो क्लास है वो देखोगे। और ये आज हमारा जेल प्रहरी का 36वां मॉडल पेपर हो चुका है। पहले हमने 35 क्लास कर लिए मजाक मजाक के अंदर, लेकिन अब जो बिल्कुल सीरियस टाइम आ चुका है, अब अपन जो है मौज मस्ती छोड़ देंगे और जो कंटिन्यू मॉडल पेपर है वो आपकी क्लास आती रहेगी सुबह शाम सुबह शाम। बस हमारा एक ही काम है कि आपको जो क्लास और क्वेश्चन है वो अच्छे से करवा सकूँ मैं, ठीक है। और बाकी मैराथन क्लासेज भी रखूँगा आपके लिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आप जो है कितने क्वेश्चन सही करते हो। 275 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। उससे आगे है भी हजरत ख्वाब ये हजरत ख्वाजा मोहनिद चिश्ती के गुरु थे। अच्छा क्वेश्चन है। कौन थे भी? शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीदा, शेख असमान हारूनी चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया। तो भाई ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल लॉक कर दीजिए। शेख असमान हारूनी चिश्ती इसके गुरु थे भी। ये थोड़े से नाम बड़े अटपटे हैं भी, ठीक है, क्या पता पूछ भी ले। अगला है कि राजस्थान में विधवाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको बताना कि जो राजस्थान के अंदर विधवा जो प्रथा है उसके बारे में कौन सा कथन इसके बारे में कहा गया है, यानी गलत है, असंगत है। बाल विवाह भी विधवा की बड़ी संख्या का एक कारण है, ये हो सकता है भी, ठीक है। अगला भी कई जातियों में विधवा विधवा से नाता जोड़ने की प्रथा है, यानी कुछ जो जनजातियां है या जाति है उनमें क्या है कि विधवा विवाह प्रचलित है, यानी आज भी जो है लोग करते हैं। दूसरा है कई जातियों में विधवा विवाह का जेठ या देवर से नाता जोड़ने की प्रथा है। आप सभी को पता है कि गांव के अंदर अगर आज भी उसका छोटा भाई है तो उसके साथ जो है उसका पल्लू वगैरह जो है जोड़ दिया जाता है, उसका विवाह उनके साथ कर दिया जाता है। और अगला है भी विधवा विवाह अब सामान्य हो चुका है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब जो विधवा विवाह बिल्कुल सामान्य हो चुका है ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये डी बिल्कुल गलत होगा। अगला है कि राजस्थान के एक नृत्य ने भारत में अपनी पहचान बनाई है, उसका नाम है, बताओ भी। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है? राजस्थान का नृत्य है, डांडिया है, गेर है, नेजा है, घूमर है। तो आप सभी को पता है घूमर नृत्य जो है राजस्थान की लोक नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, तो इसने अपनी अलग पहचान बनाई है। नेक्स्ट है भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य जिसका जन्म जयपुर में हुआ था। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो कथक नृत्य है उसका जो जन्म है वो राजस्थान के घराने से हुआ है। और दो इसके घराने, एक जयपुर घराना एक लखनऊ घराना। जयपुर घराने के प्रवर्तक है भानु जी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना भी। अगला है भी ख्यालों में बीकानेर तथा जैसलमेर की कौन सी शैली सर्वाधिक लोकप्रिय है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ भी, ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की है। लेकिन जैसलमेर की क्या है? अरे रम्मत, आपने सुना होगा ना, रम्मत, जैसलमेर की रम्मत प्रसिद्ध है। तो कभी कभार जो ऑप्शन बता दूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। ये लग रहा है कि ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कर दोगे टिक, तो उसमें छोड़ दूंगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पे किया जाता है। बताओ भी, भीलों द्वारा होली पे कौन सा नृत्य है वो किया जाता है? डांडिया, गेर, बालर, नेजा। तो गेर नृत्य है वो भीलों के द्वारा होली पे किया जाता है। अभी होली का त्योहार आने वाला है तो याद रखना भी। अगला है कि जयपुर राज्य या शेखावाटी के अतिरिक्त और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है। अरे बताओ रे, जयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? इस क्वेश्चन को बड़ा ही शानदार तरीके से घुमाया गया है कि जयपुर, टोंक और अजमेर के कुछ क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी या मेवाती। तो ढूंढाड़ी। अगला है भी निम्न में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी की शाखा नहीं है। बताओ भी, ये हाड़ौती, बताओ भी कौन सी नहीं, मेवाती है क्या? हाँ भी, ये मेवाती अलवर के साइड में है, ब्रज बोली। नेक्स्ट है रे,
उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले भरतपुर और धौलपुर में और उत्तर प्रदेश की भाषा का प्रभाव है। अरे मेरे को ये बताना कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा है ना, वह राजस्थान के जो भरतपुर और धौलपुर में जो भाषा का मिक्सर आ जाता है ना, जैसे कि मैं राजगढ़ से हूँ तो मेरे टच में है हरियाणा, तो हमारी बोली के अंदर थोड़ी हरियाणवी और थोड़ी बागड़ी जो बोली मिक्स है। तो इसी प्रकार अलवर और भरतपुर की साइड में ना ब्रज बोली बोली जाती है, तो ब्रज भाषा का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। निम्न में से किस क्षेत्र में मालवी प्रचलित नहीं है? अब बताना कि मालवी जो बोली है किस क्षेत्र के अंदर नहीं बोली जाती है? झालावाड़, कोटा का कुछ भाग, प्रतापगढ़ या बूंदी? तो ये कोटा का कुछ भाग है ना, ऐसे ऑप्शन आपको जानबूझ कर देते हैं कि लोग फटाक से जो है टिक कर दे, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर जो है नहीं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है भी, राखड़ी बोली निम्न में से किस बोलियों का मिश्रण है? राखड़ी बताओ भी किसका मिश्रण है रे? ये मालवी और आपकी मारवाड़ी का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। राखड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का है, याद रखना। अगला है भी, राजस्थान में निम्नलिखित में से किसका प्रचलन स्त्रियों की वेशभूषा में कम रहा है? यानी आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो घाघरा जो वेशभूषा है महिलाओं की, यानी इनमें से महिला है वो कौन सी जो वेशभूषा है कम से कम पहनती है, ठीक है ना। तो साड़ी, घाघरा या लहंगा, ये तो भाई बहुत ज़्यादा पहना जाता है। अंगरखी या कांचली राजपूत महिलाएं पहनती है, और वैसे आजकल जो अधिकांश समाज है वो ये ड्रेस है जो पोशाक है वो धारण करते हैं। ओढ़नी दुपट्टा, ये शेखावाटी आप चले जाओ, उदयपुर की साइड चले जाओ, अजमेर की साइड चले जाओ, तो ये अपने को देखने को मिलती है। तो जो साड़ी है ना, ये राजस्थान की महिलाएं कम यूज करती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा त्योहार विशेषकर राजस्थान से संबंधित है? तो गणगौर भी राजस्थान का ही है। अक्षय तृतीया, आखा तीज राजस्थान का, ये खिचड़ा बनाते हैं ना, बीकानेर की स्थापना की थी उसी दिन। और एबुस सावा होता है, सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। गोगा नवमी भी अपने राजस्थान से, ये भी गोगा जी का मेला लगता है। तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला है भी, मारवाड़ी शैली का साहित्य रूप है, यानी जो मारवाड़ी जो शैली है ना उसका साहित्य रूप कौन सा है भी? डिंगल है या अपभ्रंश है या हिंदी है या इनमें से कोई नहीं है? तो मारवाड़ी का होगा डिंगल। अगला है रे, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का लक्खी मेला है वो किसे कहा जाता है? लक्खी मेला बताओ भी। केला देवी के, पुष्कर को, गोगामेड़ी को, उर्स को? तो केला देवी का मेला लगता है ना करौली के अंदर, उसको लक्खी मेला कहा जाता है। अगला कि राजस्थान के राजपूत राजाओं को साहित्य पनपाने का श्रेय है क्योंकि? बताओ भी क्योंकि, बताओ। वे स्वयं साहित्यकार थे, ठीक है, या फिर वे राजा का विस्तार करते थे, या फिर वे प्रजा के हितैषी थे, या फिर ऑप्शन नंबर एक है वे साहित्यकारों का आश्रय व पुरस्कार देते थे? तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि वे साहित्यकारों को आश्रय व पुरस्कार देते थे। राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, बताओ भी कहाँ पे? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर? तो इसका कमेंट बॉक्स के अंदर 292 का जवाब आपको देना है। अगला है कि कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? बताओ भी, कुबल्यामाला, रामरासो, विशल देवरासो, या फिर रतनजस? तो बताओ भी, कुबल्यामाला है वो राजस्थानी भाषा के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर एक। कवि नैनचंद सूरी द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सा है? बताओ भी कौन सा है रे? ये शिशुपाल वध बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो स्टार लगा लेगा। शिशुपाल के लेखक कौन है? नैनचंद्र सूरी। अगला है, निम्न में से कौन से कवि भक्ति रचना से संबंधित थे? बताओ भी कौन से कवि है जो भक्ति रचना से संबंधित थे? केसरी सिंह बारठ, ठीक है, क्रांतिकारी थे, याद रखना। अगला है कि महाकवि सूर्यमल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वंश भास्कर उनका प्रसिद्ध महाकाव्य था, ठीक है भी। अगला है, इसने बूंदी राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती, बिल्कुल सही है। इसमें विरोचित भावना का उभारा गया है, बिल्कुल सही है। ये मेवाड़ के रहने वाले थे, बिल्कुल गलत है, ये बूंदी के रहने वाले थे। अगला है भी, हिंदी के सबसे बड़े अलंकार ग्रंथ जसवंत जसोभूषण के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है भी।
तो कौन है भी, जसवंत जसोभूषण के लेखक कौन है? मुरारी दान है, केसरी सिंह बारट है, रावल नरेंद्र सिंह है या मोहन सिंह? तो मुरारी दान है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रभावित थी? बताओ भी कौन सी थी रे? सरस्वती थी ना, ऋग्वेद में अपने को नाम देखने को मिलता है। हकरा तो पाकिस्तान में कहा जाता है इसी को, घग्गर नदी को। अगला है रे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? भीनमाल की थी, सभी को पता है तो याद रखना। चलो भाई, और अगला है 300 नंबर क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कर लिए इतनी देर के अंदर। चित्तौड़गढ़ की स्थापना किस मौर्य कालीन शासक ने की थी? चित्रांगद मौर्य ने की थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। 10 मिनट के अंदर हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।